राधे राधे प्रिय दर्शकों। 3 महीने के लिए बेटा कंपनी के काम से बाहर क्या चला गया कि पत्नी ने अनुराग के पिता को घर से बाहर ही निकाल दिया। राम लखन जी भूखे प्यासे सड़क पर क्या करते। उनके वसूल ने उन्हें भीख भी नहीं मांगने दिया। फिर उन्होंने रिक्शे चलाने का काम शुरू कर दिया। संयोग कहें या भगवान की मर्जी कहें, जब अनुराग 3 महीने के बाद कंपनी के काम से बाहर से वापिस आया, रेलवे स्टेशन से निकलते ही रिक्शे को आवाज देने लगा, ऑटो, ऑटो रिक्शा। तो एक ऑटो जाकर खड़ा होता है। अनुराग जैसे ही ऑटो में बैठता है तो वह ऑटो ड्राइवर कहता है कि बेटा, कितनी दूर तक जाओगे? मैं ज्यादा दूर तक रिक्शा नहीं चला पाऊंगा। यह आवाज सुनते ही अनुराग की तो धड़कनें बढ़ जाती है। आवाज जाने पहचाने से, अरे, यह तो मेरे बाबूजी की आवाज है। रिक्शा ड्राइवर पीछे मुड़कर देखता है तो अनुराग रिक्शे में बैठा था। अनुराग ही पूछ पड़ा, पिताजी, आप रिक्शा क्यों चलाते हो? मैं तो आपको घर में छोड़कर आया था। आपको ऐसी क्या कमी पड़ गई कि जो आप रिक्शा चलाने लगे? राम लखन जी की आंखों में आंसू भर आए। उन्होंने रिक्शे को साइड में करते हुए सारी घटना अपने बेटे को बता दिया और बेटे के साथ चल दिए। जब अनुराग घर पहुंचा तो उसने देखा कि उसकी पत्नी राधा अपनी सहेलियों के साथ पत्ते खेल रही थी और हंस हंस के बातें कर रही थी। अरे, अगर आज मेरा बुढ़ा ससुर घर में होता ना, तो हमें इस तरह से ताश के पत्ते देखकर कहता, बहू, यह अच्छे खानदान की बहू बेटियों के संस्कार नहीं है कि घर में यह सब करे। घर में यह सब करने से लक्ष्मी चली जाती है। मैं तो परेशान हो गई थी अपने बुढ़े ससुर की पुराने जमाने की बातें सुन सुनकर। अनुराग ठहर कर दरवाजे पर सारी बातें सुन लेता है। घर के अंदर प्रवेश करते ही राधा ने देख लिया और हड़बड़ाहट के मारे पत्ते समेटते हुए घबरा कर खड़ी हो गई। अनुराग उसे देखकर पूछ ही बैठा, ये सब क्या चल रहा है? और बाबूजी कहाँ हैं? दिखाई नहीं दे रहे। राधा ने कहा, तुम्हारे पिताजी का कुछ पता नहीं। वह तो बताकर गए थे कि अपने दोस्तों के साथ तीर्थ यात्रा पर जा रहा हूँ, लेकिन वह घर लौटकर अभी तक नहीं आए। फिर जैसे ही अपने पति के पीछे ससुर को देखा तो राधा के होश उड़ गए। अनुराग गुस्से में अपनी पत्नी के बाल पकड़ लिया और पूछने लगा, अच्छा, तो बाबूजी तीर्थ यात्रा में गए हैं, तो फिर मुझे रिक्शा चलाते हुए रोड पर कैसे मिल गए? तुमने बाबूजी को घर से क्यों निकाला? वह कहने लगी, मैं तुम्हारे पिताजी को घर से क्यों निकालूंगी? तुम्हारे पिताजी का घर में पेट भरता ही नहीं है, इसीलिए वह खुद कमाने चले गए। अनुराग और उसकी पत्नी के बीच में खूब बहस हुई। अनुराग की पत्नी अपने कमरे में दोनों बच्चों को लेकर चली गई। अनुराग वहीं हॉल में बैठा रह गया। वह उन दिनों को सोचने लगा कि जब उसके पिताजी उसे बचपन में माँ और पिता दोनों का प्यार दे रहे थे। जब अनुराग 5 साल का था तो उसकी माँ को एक बीमारी हो गई थी। बहुत दवाई करवाई, बहुत कोशिश की, लेकिन अनुराग की माँ बच नहीं पाई। फिर अनुराग के पिताजी अपने बेटे अनुराग के लिए अपना सारा जीवन समर्पण कर दिया। उनकी बहन ने अनुराग को मांगा भी कि दे दो, मैं अनुराग की माँ बनकर पालूंगी, कभी उसे यह एहसास नहीं होने दूंगी कि मैं उसकी बुआ हूँ। लेकिन अनुराग के पिताजी ने कहा, मैं अपने बेटे को किसी और को नहीं दूंगा, मैं खुद इसको पालूंगा। फिर कितने समाज के लोगों ने सलाह दिया, राम लखन जी, अभी आपकी उम्र ही क्या है, आप शादी क्यों नहीं कर लेते? आपको घर गृहस्थी संभालने के लिए पत्नी की जरूरत है। राम लखन जी ने साफ मना कर दिया कि मैं शादी नहीं करूंगा, मैं सिर्फ अपने बेटे के लिए जीऊंगा। शादी करूंगा भी तो मेरी पत्नी आएगी तो वह मेरे बेटे की माँ नहीं बन पाएगी। उन्होंने अपने फैसले को अटल रखा, अनुराग को सारी खुशियां दी और पढ़ा लिखा कर इस काबिल बनाया कि अनुराग को आज
अपने पैरों में खड़ा देखकर वह फूले नहीं समाते थे। अनुराग ने अपने पसंद की लड़की से शादी करने के लिए कहा। बाबूजी ने आज तक ऐसी कोई बात ना हो जो अनुराग की पूरी ना किए हो। उन्होंने कह दिया, बेटा तेरी खुशी उसी लड़की के साथ है तो मैं उसी के साथ तेरा ब्याह कर देता हूँ। पहले तो जब घर में राधा आई तब वह बहुत अच्छी और संस्कारी होने का दिखावा कर रही थी। अनुराग के सामने तो वह पिता को कुछ नहीं कहती, अपने ससुर का ध्यान रखती, लेकिन अनुराग के जाते ही वह कोई काम नहीं करती। अनुराग रहता तो किचन में खाना बना देती और उसे टिफिन दे देती। बच्चे स्कूल चले जाते। उसके बाद जो भी सारा काम था, किचन की साफ सफाई, बर्तन धोना, झाड़ू पोछा करना, कपड़े धोना, यह सारा काम ससुर से करवाती थी। और बेचारे बाबूजी यह सोचकर कुछ नहीं कहते कि यदि मैं अपने बेटे अनुराग से शिकायत करता हूँ तो मेरे बेटे का घर उजड़ जाएगा, घर में कलह पैदा होगा। इसीलिए वह जुबान नहीं खोले। अनुराग की शादी को अब 9 साल हो चुका था। अनुराग के 2 बच्चे, दोनों बच्चे स्कूल जाते थे। पहले तो शुरू शुरू में बच्चे भी दादा दादा कहकर पूरा दिन पास में आया करते थे, लेकिन जैसे ही बच्चे समझदार होने लगे, बहू ने डरा धमकाकर बच्चों को दादाजी के कमरे में आने से मना कर दिए। अब तो उस घर में एक नौकर की हैसियत रह गई थी राम लखन जी की। वह सुबह का काम जब दोपहर तक निपटा लेते तो अपने जीवन का एकांत ढूंढने लगते। घर में तो कोई उनसे बात करता नहीं था। बहू अपनी सहेलियों को बुला लेती या खुद चली जाती। बच्चे स्कूल चले जाते। जब तक वह घर में रहते तो काम ही रहता। फिर वह अपने अकेलेपन को मिटाने के लिए घर से बाहर निकल जाया करते, लेकिन वह किसी को नहीं बताती थी कि वह घर से बाहर कहाँ गए हैं, किससे मिलने जा रहे हैं। एक दिन वह जब बेटा जल्दी ऑफिस से लौटकर आया तो 3 बज रहे थे। राम लखन जी घर से बाहर निकल ही रहे थे कि अनुराग आ गया। पूछने लगा, बाबूजी आप कहाँ जा रहे हैं? पिताजी ने कहा, एक तुम्हारे अंकल हैं, मैं उन्हीं के पास हमेशा बैठने जाता हूँ। अनुराग ने सोचा कोई बात नहीं, पिताजी किसी के साथ दोस्ती कर लिए होंगे तो अच्छी बात है। यही सिलसिला चलता रहा। अनुराग के पिताजी घर के सारे काम निपटाकर घर से निकल जाया करते थे। एक दिन अनुराग ने अपनी पत्नी से भी पूछा, पिताजी जिस अंकल के पास बैठने जाते हैं, क्या वह अंकल कभी हमारे घर भी आए? तो राधा ने साफ मना कर दिया कि मैं तुम्हारे पिताजी के बारे में कुछ नहीं जानती, क्योंकि अनुराग भी घर पे रहता नहीं था। सुबह ऑफिस चला जाता, शाम को जब लौटता तो खाना अपने कमरे में ही कभी खा लेता, कभी हॉल में खाता। बच्चे जब तक खाना खा के सो जाया करते थे और जब सुबह उठता था तो फिर वही अपना नहाना धोना, तैयार होकर ऑफिस चले जाना। उसके पास इतना समय नहीं था कि वह कभी पिताजी के पास बैठकर उनसे बात करे, उनके सुख दुख को पूछे, उनके हाल को जाने। फिर एक दिन अनुराग के मन में आया कि पिताजी किसी अंकल से रोज मिलने जाते हैं, लेकिन वह अंकल तो कभी हमारे घर नहीं आए और ना ही उनके बारे में राधा कुछ जानती है, तो हमें इसका पता लगाना ही चाहिए। शनिवार को उसका ऑफिस हाफ टाइम तक ही रहता था। एक दिन शनिवार को जब उसके पिताजी अपने वही दोस्त से मिलने जा रहे थे तो अनुराग भी उनका पीछा करने लगा। जब वह पीछे पीछे चला तो पिताजी रेलवे स्टेशन की तरफ जा रहे थे। वह आश्चर्य में था कि क्या उनके दोस्त ट्रेन से आते हैं, लेकिन पिताजी रेलवे स्टेशन के अंदर नहीं गए। वह आगे जाकर एक लंबी सी पड़ी हुई ब्रेंच पर बैठ गए और आसमान की तरफ देखने लगे। अनुराग ने सोचा कि शायद यही पिताजी के दोस्त आएंगे मिलने, इसीलिए वह वहीं छुपकर खड़ा हो गया। लेकिन आधा घंटा बीत चुका था, अभी तक पिताजी से मिलने कोई नहीं आया। पिताजी आसमान की तरफ देखकर कुछ तो बोल रहे थे जो कि अनुराग को सुनाई नहीं दे रहा था। तभी अचानक से अनुराग के कंधे पर किसी ने हाथ रखा। अनुराग पीछे मुड़कर देखा
तो एक बूढ़ा व्यक्ति अनुराग के पास खड़ा था। अनुराग ने पूछा, जी अंकल जी, आप कौन? तो उस व्यक्ति ने कहा, बेटा क्या देख रहे हो? अनुराग ने कहा, कुछ नहीं। तो उस बूढ़े व्यक्ति ने कहा, मुझे पता है। वह टेबल पर बैठे हुए उस बूढ़े व्यक्ति को देख रहे हो। वह आसमान की तरफ देखकर बातें कर रहा है। वह उसका रोज का काम है। वह इसी तरह से रोज आता है और खाली पड़ी हुई ब्रेंच पर बैठकर आसमान की तरफ देखता है और अपनी पत्नी का नाम लेकर उससे बातें करता है। बेटा, यह उसके अकेले की आदत नहीं है। यहाँ पर ऐसे बहुत से बुजुर्ग लोग हैं जो आते हैं और अकेले में बैठकर आसमान की तरफ देखकर अपना अकेलापन दूर करने के लिए अपनी पत्नी से बातें करते हैं। अनुराग ने कहा, लेकिन जो व्यक्ति अकेला ना हो, उसके बेटा बहू पोता पोती घर में हो, फिर उसे यहाँ आकर बैठने की क्या जरूरत है? तो उस बूढ़े व्यक्ति ने कहा, बेटा, चाहे भले ही भरा पूरा परिवार हो, लेकिन जब बेटा पोता पोती बहू के पास समय नहीं होता, तो फिर अपने इतने परिवार होने का क्या मतलब? बूढ़ा व्यक्ति बच्चों की तरह हो जाता है। उसे भी पोते पोतियां अपने बेटों के साथ हंसना बोलना, साथ में खाना पीना घूमना, यह सब चीजें अच्छी लगती है। लेकिन जैसे जैसे बुढ़ापा आता है, तो बच्चे क्या समझते हैं कि पिताजी माताजी ने तो अपनी जिंदगी जी ली है, अब हम अपनी जिंदगी में मस्त हैं। यह इनका क्या, यह किसी तरह से पढ़े अपना जीवन गुजार ले। लेकिन बेटा, जीने की ख्वाहिशें कभी नहीं मरती। इंसान हर समय अपने परिवार के साथ हंसना खेलना चाहता है। वही अकेलापन दूर करने के लिए वह व्यक्ति यहाँ आकर अपनी पत्नी से बातें करता है। शायद उस व्यक्ति के परिवार में भी कोई नहीं होगा। मैं भी यही करता हूँ। मैं भी यहाँ आकर घंटों अपनी पत्नी से बात करता हूँ और जब मन भर जाता है तो फिर घर चला जाता हूँ। यह बातें सुनकर अनुराग की आंखों में आंसू आ गए कि लोग क्या सोचते हैं कि शायद उस व्यक्ति के घर में भी कोई ना हो। लेकिन मेरे पिताजी अनाथ कहाँ हैं? उनका बेटा मैं हूँ, उनकी बहू है, घर में दो दो पोता पोती है, फिर भी मेरे पिताजी अनाथों की श्रेणी में आ रहे हैं। अनुराग आज घर आया तो बहुत उदास था। कुछ ही समय के बाद पिताजी घर पर आए तो अनुराग पिताजी से कहता है, आ गए पिताजी, मिल लिए अपने दोस्त से? हाँ, मिल लिया दोस्त से। यह कहकर पिताजी अपने कमरे में चले गए। अनुराग ने देखा कि ना तो उसकी पत्नी ने ससुर को पूछा और ना ही दोनों बच्चे। बच्चे टीवी देखकर नाश्ता कर रहे थे। वहीं पर बैठी हुई पत्नी मोबाइल चला रही थी। उसने एक शब्द भी नहीं पूछा, आ गए बाबूजी, पानी चाहिए, चाय चाहिए? कुछ भी नहीं। अनुराग यह देखकर आश्चर्य में था कि मेरे पिताजी के आने पर मेरे बच्चे और पत्नी पर कोई फर्क ही नहीं, कोई आए या जाए। यह लोग रोज ही ऐसे पिताजी के साथ व्यवहार करते हैं। तभी तो पिताजी अपना अकेलापन दूर करने के लिए वहां जाकर बैठते हैं। फिर अनुराग ने सोच लिया कि अब मैं भी अपने बच्चों और अपनी पत्नी से बात नहीं करूंगा। उस दिन से अनुराग चुपचाप ऑफिस से आता, पत्नी खाना दे देती तो खा लेता और अपने कमरे में जाकर सो जाता। यही करते हुए हफ्ता बीत चुका था। तो एक दिन राधा सामने आकर कहती है, क्या बात है, हफ्ता बीतने चला, आप तो किसी से बात नहीं कर रहे। बच्चे कुछ बोलते हैं तो ना उनका जवाब, ना मेरी बातों का जवाब। आखिर बात क्या है? ऐसा क्यों करते हो आप हमारे साथ? हमने ऐसा क्या गलत कर दिया है? तो अनुराग अपने दोनों बच्चों को अपने पास बुलाते हुए कहा, बच्चों, मैं तुम लोगों से सिर्फ हफ्ते भर बात नहीं किया, और राधा तुमसे भी। तो तुमको ऐसा लग रहा है कि मैं ऐसा कुछ क्यों कर रहा हूँ। लेकिन तुम लोग सोचो, तुम लोग मेरे पिताजी के साथ कैसा व्यवहार करते हो। तुम लोग भी तो उनके बच्चे हो ना, तो फिर उनके साथ बात क्यों नहीं करते? उन्हें अपने साथ बैठकर चाय नाश्ता करने क्यों नहीं देते? उन्हें क्यों इतना अकेलापन फील करवाते हो? तो राधा ने कहा, अरे, आप अपने पिताजी के लिए यह सब कुछ कर रहे थे, हमें तो कुछ और लगा। कोई बात नहीं, हम आपके पिताजी को कोई तकलीफ नहीं देते। अनुराग ने सोच लिया था
कोई मेरे पिताजी का साथ दे या ना दे, मैं खुद ही अपने पिताजी को खुश रख लूंगा। अनुराग यही सोचकर एक दिन ऑफिस से जल्दी लौट कर आया कि मैं अपने पिताजी का हेल्थ चेकअप करवाने ले जाऊंगा। लेकिन जब वह घर में आया तो क्या देखता है कि उसके पिताजी हाल में झाड़ू लगा रहे थे और उसकी पत्नी अपने कमरे में सो रही थी। बच्चे दोनों अपने कमरे में बैठे मोबाइल देख रहे थे। अनुराग ने जोर से आवाज दिया, राधा बाहर आओ। राधा बाहर आते हुए बोली, क्या हुआ बाबा, क्या पहाड़ टूट पड़ा? ऑफिस से जल्दी आ गए तो इसका मतलब ये नहीं कि तुम चिल्लाओगे। पूरा दिन काम करके थोड़ा सा तो आराम करने गई थी, लेकिन वह भूल चुकी थी कि उसके पिताजी अभी पोछा मार रहे होंगे और अनुराग आज समय से पहले ऑफिस से आ गया है। अनुराग ने कहा, वो तो मुझे अच्छी तरह से दिख रहा है कि तुम जितना काम करके आराम कर रही हो। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई ये सारे घर के काम पिताजी से करवाने से? अरे, तुम घर की बहू हो, जो काम तुम्हें करना चाहिए वह काम तुम ससुर से करवा रही हो। आज राधा ने भी मुंह खोल दिया। तो क्या हुआ, तुम्हारे बाप ने थोड़ा सा झाड़ू पोछा कर दिया, पूरा दिन बैठे बैठे 4 टाइम का तो मैं खिलाती ही रहती हूँ। अनुराग गुस्से से राधा के बाल पकड़ लिया। मैं नहीं जानता था कि तू इस तरह से डायन है। मैं तो तुझे एक अच्छी और सीधी सादी लड़की समझकर शादी किया था। मेरे पिताजी ने भी एक शब्द मना नहीं किया, लेकिन तुम देवता समान ससुर को इस तरह से नौकर बनाकर रखी हो। अनुराग ने अपनी पत्नी का बाल झटकते हुए कहा, अब तू इसी घर में रह। मैं अपने पिताजी को लेकर अभी गांव जा रहा हूँ। तेरा और मेरा रिश्ता आज से खत्म। घर के झगड़ा सुनकर दोनों बच्चे भी बाहर आ गए। पापा, पापा, हमें छोड़कर आप गांव क्यों जाओगे? अनुराग अपने दोनों बच्चों को प्यार से समझाते हुए कहता है कि बच्चों, जिस तरह से मैं तुम्हारा पापा हूँ, उसी तरह से यह मेरे पिताजी हैं और मैं अपने पिताजी को इस तरह से परेशान नहीं देख सकता। आज मैं जितना तुम दोनों को प्यार करता हूँ, ऐसे ही जब मैं छोटा था तो मेरे पिताजी भी मुझे बहुत प्यार करते थे। मैं अपने पिताजी के साथ अपने घर जा रहा हूँ। उनके साथ रहकर ही उनकी सेवा करूंगा। राधा ने देखा कि अनुराग चला जाएगा तो मेरे दोनों बच्चों का खर्च, बच्चों को संभालना, घर का किराया देना, यह सारी चीजें मैं अकेले कैसे कर पाऊंगी। अनुराधा तुरंत आगे आते हुए अनुराग के पैर पकड़ लेती है। अनुराग, मैं कहाँ जाऊंगी? तुम मुझे छोड़कर क्यों जा रहे हो? मेरे तो माता पिता भी इस दुनिया में नहीं है और मेरे भैया भाभी तो कभी मुझे बुलाते ही नहीं, क्योंकि मैंने अपने मनमानी जो शादी की है। तो अनुराग ने कहा, तुम्हारे भैया भाभी तुम्हारे प्यार को स्वीकार नहीं करे, लेकिन मेरे पिताजी ने तुम्हें स्वीकार किया। तुमने मेरे पिताजी के साथ क्या किया? मेरे पिताजी ने एक शब्द नहीं कहा कि अनुराग बेटा, मैं तुम्हारे पसंद की लड़की से शादी नहीं करूंगा, और आज उसी का परिणाम तुम दे रही हो। अब राधा को सच में अपनी गलती का एहसास हो रहा था। उसने कहा, अनुराग, क्या मेरी गलती एक बार माफ नहीं कर सकते? अनुराग ने कहा, बिल्कुल नहीं, तुम्हारी गलती माफ करने के लायक नहीं है। फिर राधा ने अपने ससुर की तरफ देखा और हाथ जोड़कर कहने लगी, बाबूजी, मुझे अपनी गलती का एहसास है। मुझे पता चल गया कि मैं ही गलत थी। क्या आप मुझे माफ नहीं करेंगे? बाबूजी के दिल ने कहा कि बहू की गलती माफ करने लायक तो नहीं है, लेकिन वह देख रहे थे कि उनके बेटे की गृहस्थी उजड़ रही है, बसा बसाया संसार उजड़ जाएगा। दो बेटों की जिंदगी बर्बाद हो जाएगी पति पत्नी के अलग हो जाने से। इसीलिए उन्होंने अनुराग को ही कहा, अनुराग, घर के अंदर आ, यह मेरी आज्ञा है। अनुराग ने कहा, नहीं पिताजी, आप घर के बाहर आओ और हम दोनों अभी के अभी गांव चले गए। आगे बढ़कर अनुराग के पिताजी ने अनुराग के गाल में एक थप्पड़ मार दिया और कहा, तेरी हिम्मत कैसे हुई इस तरह से घर से बाहर निकल कर और मेरी बात ना सुनने की? अभी मैं इस घर का मालिक हूँ, बड़ा हूँ, तुझे मेरी बात सुननी पड़ेगी। अनुराग अपने पिताजी के हाथ से मार खाने के बाद चुपचाप घर के अंदर आ गया। फिर दोनों बच्चे पापा पापा कर कर उसके कमर तक लिपट गए
तो अनुराग बैठ के प्यार से समझाता है, देखो बच्चों, दादाजी ने तुम लोगों के लिए कितना बड़ा त्याग किया। मैं जा रहा था, लेकिन दादाजी तुम्हारी खुशी के लिए मुझे जाने नहीं दिए। वो तुम्हें खुश रखना चाहते हैं, लेकिन तुम लोग हो कि दादाजी से कोई मतलब ही नहीं रखते। दोनों बच्चे ने कान पकड़कर, सॉरी पापा, अब आज के बाद हम दादाजी को हमेशा खुश रखेंगे। राधा ने भी कहा, अनुराग, अब बार बार उसी गलती को मत दोहराओ। फिर दूसरे दिन से उस घर की तो काया ही पलट गई। सुबह एक साथ सब लोग चाय नाश्ता, दोपहर का खाना बच्चों के साथ। अब तो राधा अपने ससुर को इज्जत और सम्मान के साथ रखने लगी थी। यहाँ तक कि वह यदि घर से कहीं जाती तो अपने ससुर से पूछकर जाती। अब अनुराग भी ऑफिस से जब आता तो सोने से पहले एक बार अपने पिताजी के कमरे में जरूर जाता। बच्चे यदि जाग रहे होते तो वह भी अनुराग के साथ चले जाते। कभी कभी राधा भी अनुराग के साथ बाबूजी के कमरे में जाते। कुछ देर तक सब लोग बैठते, इधर उधर की बातें करते और फिर अपने अपने जगह सोने चले जाते। यह सब अब अनुराग के पिताजी को बहुत खुशी दे रहा था। उन्हें ऐसा लग रहा था कि उन्होंने अपने बेटे की परवरिश में कोई कमी नहीं छोड़ी। आज वह अपनी पत्नी को याद करके कह रहे थे कि भाग्यवान, अगर तुम जिंदा होती तो तुम्हें भी अपने बेटे और बहू पोते पोती का शायद सुख मिलता। एक दिन अनुराग ने कहा, पिताजी, आप अब अपने उन अंकल से मिलने नहीं जाते, काफी समय हो गया है। तो अनुराग के पिताजी ने कहा, बेटा, अब मुझे किसी अंकल की जरूरत नहीं है। मेरा घर खुद ही स्वर्ग है, तो मैं क्यों बाहर वालों से मिलने जाऊं। यह कहकर वह मुस्कुरा दिए। अनुराग को तो पता था कि कोई अंकल है ही नहीं, तो पिताजी किससे मिलने जाएंगे। जो खुशियां ढूंढने पिताजी घर के बाहर जाते थे, अब वह खुशियां उन्हें उनके परिवार में मिल रही है, तो उन्हें बाहर जाने की क्या जरूरत है। दोस्तों, यह कहानी सिर्फ अनुराग के घर की, उनके पिताजी की नहीं, आज के समय में हर घर की ये कहानी बन चुकी है कि बूढ़े माता पिता एक पुराने सामान की तरह बनकर रह जाते हैं। तो दोस्तों, कहानी कैसी लगी लाइक कमेंट करके जरूर बताएं। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए बस इतना ही। राधे राधे, जय श्री